गुड मॉर्निंग। चैप्टर 11 में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो सवाल हैं वो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे और उसके विलोम के आधार पे सॉल्व होंगे और कुछ समरूपता के नियम भी लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय बता देता हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के उसके बहुत चांसेस रहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय चैप्टर 11 में अध्याय 11 में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस चीज़ को 7th क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th में भी हो सकता है, 9th में भी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए या मैथ्स पढ़िए, उसमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता जरूर पड़ती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए आज हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज चलिए बना लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज ABC और इससे क्या करते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं ऐसे। ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, यहाँ ये 90 अंश है। और उसके बाद सिद्ध करेंगे तो अपन लिखेंगे ज्ञात है या दिया है, जो भी लिखना है, ज्ञात है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है तथा BD लंब है AC पर। BD जो है वो AC पे लंब है। उपपत्ति सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोगों को सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं उपपत्ति में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC तथा ADB में, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। दोनों को समझने के लिए हम लोग इसको अलग अलग बना लेते हैं ताकि आपको संगत भुजाएं समझ में आ जाएं। ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC और ये हो गया ADB, ये वाला। इन दोनों में देखिए कोण A बराबर कोण A दोनों बराबर हैं क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, दोनों में है। तथा कोण ABC बराबर कोण ADB, ABC बराबर ABD। क्यों बराबर हो गई ये? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के बराबर है। किन्हीं भी दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। रीज़न है, कारण है कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं जो रहती हैं उनका अनुपात बराबर रहता है, समानुपातिक होते हैं वो। तो हम लोग को किसकी आवश्यकता है इसमें? AB, AC और BC। इस BD की आवश्यकता नहीं है, इसलिए BD को हम लोग छोड़ देंगे। BD और उसके संगत जो भुजा है उसको छोड़ेंगे। तो अपन लोग BD को नहीं लिखेंगे, यहाँ BD है, यहाँ BC है, इसको नहीं लिखेंगे। तो आएगा AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। और यहाँ पे लिखेंगे संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB को AB से मल्टीप्लाई कर देंगे, AD को AC से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AD का AC से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AD इंटू AC और AB का AB से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा AB स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया।
अब चलते हैं अगले दो त्रिभुजों को लेते हैं। अब त्रिभुज CBA तथा त्रिभुज CDB इसको अलग अलग भी बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग, ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाए। CBA CDB दोनों त्रिभुजों में, यहाँ भी देखिए ये जो C कोण है इस त्रिभुज बड़े वाले में भी है और इस CDB में भी है। तो कोण C के बराबर हो जाएगा। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है तथा कोण CBA बराबर कोण CDB ये भी बराबर है प्रत्येक 90 अंश के बराबर है। इसलिए त्रिभुज CBA समरूप है त्रिभुज CDB के कोण समरूपता से। इसलिए संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी। तो वो आ जाएगा, इसमें भी अपन को क्या नहीं चाहिए, BD नहीं चाहिए। BD यहाँ पे है, इस साइड को छोड़ देंगे। CB अपान CB और CA अपान CB संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। त्रिया गुणा कर देंगे CB का CB से, CB स्क्वायर, CD का CA से। CD इंटू CA इक्वल टू हो जाएगा CB इंटू CB, यानी कि CB स्क्वायर। नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। CA को अपन AC लिख ले रहे हैं यहाँ पे, और ये है AB स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। AD AC CD AC दोनों जगह है तो AC कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा AD, यहाँ बचेगा CD बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ है AC। AD और CD को आप देखेंगे, AD और CD को यदि जोड़ देंगे, AD यहाँ से यहाँ तक है, CD यहाँ से यहाँ तक है, जोड़ेंगे तो बन जाएगा AC। तो ये हो जाएगा AC। तो ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूफ हो गया। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे हम लोग, रचना। यदि BD लंब AC पर ना करें तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में BD लंब AC खींचा। ये हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ रचना में आ जाएगा BD लंब AC खींचा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
बराबर होता है, इसका विलोम भी सत्य है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ठीक है, उसके आधार पर ही सवाल हल किया जा सकता है। चलिए हम लोग अध्याय 11 के एक्सरसाइज नंबर 5 में चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन से युग्म समरूप हैं और कौन से नहीं हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन इसका होमवर्क में है। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मेघा ने 2 समरूप पतंगें बनाई हैं। बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है, तब स्केल गुणक क्या होगा? और बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात कीजिए, जबकि BD बराबर 40 सेंटीमीटर और AC बराबर 68 सेंटीमीटर। तो 2 पतंग यहाँ बनाते हैं हम लोग। चलिए इसको मान लेते हैं अपन P Q R S। तो ये 2 पतंग हो गए। इसमें दिया है स्केल गुणक निकालना है अपन लोगों को। क्या निकालना है? स्केल गुणक। क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा स्केल गुणक 1.5 है। दिया हुआ है इसमें सवाल में कि विकर्ण 1.5 गुना है, तो वही इसका क्या हो जाएगा? स्केल गुणक हो जाएगा। दूसरा है इसका, इसमें BD बराबर 40 और AC बराबर 68 दिया हुआ है, तो जो बड़ी पतंग है इसका विकर्ण निकालना है। BD 40 AC 68। सेंटीमीटर। तो BD बराबर 40 सेंटीमीटर है, BD 40 है, इसलिए SQ निकालेंगे या QS निकालेंगे। तो QS जो हो जाएगा वो BD, क्योंकि BD और SQ या QS जो है वो संगत हैं, तो SQ जो है इसका 1.5 गुना होगा। तो लिखेंगे SQ इक्वल टू या QS इक्वल टू 1.5 इंटू BD। तो 1.5 इंटू BD यानी कि 40, 15 चौको 60, यहाँ पे एक 0 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी 60 सेंटीमीटर। तथा अपन को क्या निकालना है? दूसरा हम लोग को PR निकालना है इसके संगत। तथा PR इक्वल टू 1.5 इंटू AC। तो 1.5 इंटू AC दिया हुआ है, यहाँ पे AC दिया हुआ है। तो AC का वैल्यू है 68। AC जो है वो PR के संगत है। तो 15 8 120, हासिल आई 12, 15 छिक्का 90, 90 और 12 हो जाएगा 102, एक अंक के बाद दशमलव। 15 8 120 लिख लीजिए। 15 8 120। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में P समकोण है।
समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर, पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर दर्शाना है, हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो ज्ञात है समकोण है तथा पी एम लंब है क्यू आर पर, सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए आप यहाँ पे अपन लिख लिए कोण नंबर 1 और 2, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू पी आर जो कोण है वो 90 अंश का है, वो दिया हुआ है, ज्ञात है। इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, ये हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90 अंश। अब समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में, समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में, समकोण कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण 90 अंश का हो जाता है, तो ये वाला कोण इसमें 90 अंश का हो गया। बाकी दो कोण बचे, कोण नंबर 1 और क्यू, इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को इक्वेटिंग करेंगे, बराबर करेंगे। कोण क्यू पी आर ये कोण 1 धन कोण 2 बराबर है कोण 1 और क्यू के, तो ये कट जाएगा। कोण 2 बराबर कोण क्यू, समीकरण नंबर 3। अब समकोण त्रिभुज पी एम आर तथा पी एम क्यू में, क्यू एम पी में, समकोण त्रिभुज पी एम आर और क्यू एम पी में, तो ये अलग अलग मैं बना देता हूँ आप लोग के सहूलियत के लिए कि आपको संगत भुजाएं समानुपातिक समझ में आ जाएं। पी एम आर क्यू एम पी, तो पी एम आर का जो कोण 2 है, ये जो कोण क्यू के बराबर है, ये कोण 2 बराबर कोण क्यू, समीकरण 3 से कोण पी एम आर क्यू एम पी ये इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के बराबर है, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। पी एम आर समरूप है त्रिभुज क्यू एम पी के। कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अब हम लोग को लाना है पी एम स्क्वायर, तो जहाँ देखते हैं पी एम कहाँ कहाँ है, ये कि है पी एम बटे क्यू एम, पी एम बटे क्यू एम, और ये हो जाएगा एम आर बटे पी एम, एम आर बटे पी एम। संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, संगत भुजाएं
समानुपातिक होंगी। पी एम का पी एम से गुणा, पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर, प्रूव्ड। यही हम लोग को सिद्ध करना था। पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सुनना, काम करना कि डीओ ऑफिस चले जाना। जाते समय डीओ ऑफिस में अनिल जायसवाल सर से मिलना, बोलने से मान्यता वाली कॉपी दे दीजिए, पांडे सर बोले हैं, बन गया हो बस बस संजीव सर से मिल लेना है। संजीव सर से मिल लेना है, मिले चाहे ना मिले, अपना लेके चले आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ABC 2A 2A 2A, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में ये दिया हुआ है, AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A तथा AD लंब है BC पर। ज्ञात करना है AD का मान ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं इसको अपन लोग। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर AC ज्ञात है, यानी दिया हुआ है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ है। ADB जो कोण है वो ADC कोण के बराबर है। कोण ADB बराबर कोण ADC, क्यों? प्रत्येक 90 अंश के बराबर है, क्योंकि शीर्ष लंब है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाएगा। तो ये प्रत्येक 90 अंश के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। सर्वांग सम है तो ये कैसे सर्वांग सम हो गया? समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से समकोण हो गया, यानी सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया तो संगत अंग बराबर होंगे, इसलिए BD बराबर CD। रीज़न लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिग्रहित। सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिग्रहित से सर्वांग सम हो गए, मतलब बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसका पूरे BC का मान 2A है, तो BD क्या होगा? BC का हाफ हो जाएगा, और BC का वैल्यू 2A है, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? A। अब समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा?
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ रीजन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर ए डी का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, और जो बी डी है उसका वैल्यू a है, यहाँ निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्रांसपोज कर दीजिए, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ए डी स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर ए डी स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर ए डी, ए स्क्वायर इसलिए ए बाहर आ जाएगा, a अंडर रूट 3 इक्वल टू ए डी। तो शीर्ष लंब जो है वो a अंडर रूट 3 आ गया। नोट कर लीजिए आज यहीं तक।